मैंने घर पे ही रह के अपनी सारी तैयारी करी है। मैंने तैयारी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करा था, बट मैंने जो फुल प्रूफ जो तैयारी होती है, फुल फ्लेजेड तैयारी है, वो मैंने घर पे जब कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद घर पे आके स्टार्ट करा है मैंने तैयारी। और पूरी तैयारी मैंने यहीं से करी है। बस एक महीने के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया। अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट में निकाल लिए। ये बताइए, जो मान शुरुआती दौर का जो पढ़ाई लिखाई तो कहाँ से हुआ था? मेरी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय शुरू से सोनपुर से। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा खेलता था उस समय। क्रिकेट का शौकीन था बहुत। हम लोग को रोकने के बाद भी ग्राउंड में चला जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया, थोड़ा थोड़ा सिंसियर होते गया, हम लोग इसको समझाते रहे कि बेटा ऐसे पढ़ना चाहिए। खुद पढ़ाते थे हम और इसकी माँ। आपका लड़का जो है वो आईपीएस हो गया, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ इसमें। तो इसमें बचपन से ही था। कुछ भी जैसे हम लोग एक बार जिस चीज़ को बता देते थे, ये मतलब भूलता नहीं था। दोबारा हम लोग को मतलब रिपीट उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं ये पड़ती। मेरे अकेले की मेहनत है नहीं, इसमें मम्मी पापा का शायद मेरे से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं ऐसा हूँ कि मुझे मतलब पानी भी मुझे बेड तक वहाँ पे ला कर दिया जाता है। जब भी मैंने बोला मुझे ये वाली बुक चाहिए, मुझे वो अगले दिन पापा ने ला कर यूपीएससी दी। का रिजल्ट आ गया है और हाजीपुर के लाल ने कमाल कर दिया है। 439वां रैंक लाकर पूरे हाजीपुर के, पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस जर्नी में कितना इनको कष्ट हुआ और कैसे कैसे तैयारी की है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपका जो यूपीएससी क्रैक की उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ तक के जर्नी में आपको कितना कष्ट करना पड़ना, कितना पढ़ाई में मेहनत करना, पहले तमाम जानकारी दीजिए। इसको मैं कष्ट नहीं बोलूँगा, इसको मैं डिसिप्लिन बोलूँगा। और किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है। और ये जर्नी मैंने खुद ने चूज़ करी थी, तो इसको मैं कष्ट के उसके रूप में नहीं देखता। मैं इसको देखता हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे कुछ एफर्ट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट इस एग्ज़ाम के अंदर करना पड़ेगा, तभी मुझे इसके अंदर से रिवॉर्ड मिलेगा। बताइए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए, तैयारी करने के लिए बहुत लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके तैयारी करते हैं। आपने तैयारी कहाँ से किया? मैंने घर पे ही रह के अपनी सारी तैयारी करी है। मैंने तैयारी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करा था, बट मैंने जो फुल प्रूफ जो तैयारी होती है, फुल फ्लेजेड तैयारी है, वो मैंने घर पे जब कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद घर पे आके स्टार्ट करा है मैंने तैयारी। और पूरी तैयारी मैंने यहीं से करी है। बस एक महीने के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था। आप लोग कहता कि मेहनत, मन में लगन हो और मेहनत हो तो आप घर से भी पढ़ के तैयारी करके आप अधिकारी बन सकते हैं। तो हमारे साथ देख लीजिए, ऐसे अधिकारी है, इसलिए आईएएस आईपीएस जो भी इनको रैंक मिलेगा, इसलिए अधिकारी बोले कि कह रहे हैं कि घर से ही तैयारी किए, घर से माने जो भी तमाम इनके गाइड करने वाले माता पिता है वो किए और तैयारी करके फाइनली माने कैमा अटेम्प्ट था ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट में निकाल लिए। ये बताइए, जो मान शुरुआती दौर का जो पढ़ाई लिखाई तो कहाँ से हुआ था? मेरी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से हुई थी। वहाँ मैंने 10th तक अपनी क्लासेस करी थी। उसके बाद मैंने समर्थ्या क्लासेस में एडमिशन लिया था, जहाँ से मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की। वहाँ से मेरा सिलेक्शन आईआईटी पटना में हुआ। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी। ये बताइए, अभी जो बिहार के नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का एक मन में धारणा है कि हमको मोटा रकम लगता है इस तैयारी में, हम तभी कर पाएंगे, बाहर जाकर ही कर पाएंगे, दिल्ली में कर पाएंगे, बेंगलौर में बहुत सारी जो सिटी वहाँ पर जाएंगे। उस बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहिए कि क्या कैसे तैयारी करें कि आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकें? एक चीज़ है कि हर बच्चे की तैयारी डिफरेंट होती है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरा जीएस सब्जेक्ट से टच काफ़ी छूट गया था, तो मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब तो कोचिंग्स भी काफ़ी अफोर्डेबल हो गए जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है। तो फिज़िक्स वाला या फिर अन अकेडमी, इनकी क्लासेस आप अगर देखिएगा तो जो पहले 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए की क्लासेस हुआ करती थी फाउंडेशन कोर्सेज की, अब वो 50,000 या उससे भी कम 30,000 20,000 तक पहुँच चुकी है। तो अब उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। और उसके बाद अब दिल्ली जाने की भी उतनी ज़रूरत है नहीं कि वहाँ पर रूम रेंट वगैरह का खर्च देना पड़े। आप घर पे ही रह के आप डिसिप्लिन से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद आपके जो साथी लोग हैं, जो और भी अपने क्षेत्र अलग अलग चुन लिए हैं, उन लोग का क्या बधाई का आना एकदम शुरू हो गया होगा? हाँ जी हाँ, पूरा हमारा एक आईआईटी पटना का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है, उसके ऊपर सारे दोस्तों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज करा। कल से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आते जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ इन अपने पीयर ग्रुप्स का। कारण कि जितने भी फ्रेंड रहते हैं उनके उनके जो है बनते हैं आईएएस आईपीएस, तो उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरा साथी जो हम भी तैयारी किए वो एक अच्छा मुकाम पे हासिल हुआ। जी हाँ। तो आपको हम मिलवाते हैं इनके माता पिता, जो
बच्चे से इनको कैसे पाले पुले पोसे, कैसे इनको आगे बढ़ाए। सबसे पहले आपके जो लड़का यूपीएससी क्रैक की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये थोड़ा बताइएगा इनके शुरुआत से जो पढ़ाई में कैसे थे, कितना मेहनत किए और कैसे कैसे यहाँ तक बढ़े। शुरू से पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा खेलता था उस समय। क्रिकेट का शौकीन था बहुत। हम लोग को रोकने के बाद भी ग्राउंड में चला जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया, थोड़ा थोड़ा सिंसियर होते गया, हम लोग इसको समझाते रहे कि बेटा ऐसे पढ़ना चाहिए। खुद पढ़ाते थे हम और इसकी माँ। हम तो बैंक में चले जाते थे, तब मम्मी पढ़ाती थी स्कूल से आने के बाद में। और खेलने कूदने के अलावा भी जो इसको हम टास्क देते थे, बिल्कुल दिया हुआ समय में हमको सब कुछ करके देता था ये चीज़ें। मतलब पढ़ने में शुरू से जुझारूपन था कि जो टास्क देते थे खेलने कूदने के अलावा, माने होते हुए भी बहुत अच्छा हाँ, करते थे। उतना करके चला जाता था खेलने। हम कितना भी टास्क को बढ़ा कर देते थे, लेकिन उतना ही समय में ख़त्म करके चला जाता था। कि आपको लगता था कि हम जो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है एक दिन आईपीएस बनेगा? हमने शुरू में ये चीज़ें नहीं सोची थी, बट जब ये इंटर पास किया था उस समय मैंने समर्था में एडमिशन करवाया। जैसे ही फर्स्ट ट्रैक में इसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, ये और भी आगे जा सकता है। तो हमने इसे थोड़ा थोड़ा सजेस्ट करना उसी समय से शुरू किया कि तुमको यूपीएससी करना चाहिए। तो इसने फिर पैकेज वगैरह पर कोई ध्यान नहीं दिया आईआईटी से, सीधा उसके बाद यूपीएससी में लग गया। मतलब कि आपको इनके पढ़ाई लिखाई को देख कर लगता था कि आगे चल के बहुत अच्छा करेगा, इसलिए आपने गाइड किया कि इस क्षेत्र में जाना हाँ, चाहिए। इस क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर सफलता मिली। माता पिता को आभास हो जाता है कि मेरा जो लड़का है पढ़ाई लिखाई में कैसा है और किस क्षेत्र में जा सकता है। ये जो आईपीएस बने उनकी माँ है, अब आईपीएस की माँ से हम बात करवाते हैं। माँ से बात करवाते हैं। अब आपका लड़का जो है अब आईपीएस हो गया, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ इस मैसेज से। ये आपके मायके से, आपके रिश्तेदार से, तमाम जगहों से आपको तो अब बधाई आ रहा होगा। बहुत बहुत कैसा बधाई लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये बताइए, जब बच्चा में जब ये खेलते कूदते थे, उसके बाद पढ़ाई में आए, आपको कब लगा कि नहीं मेरे बच्चा में प्रतिभा है कि कुछ खास कर सकता है? प्रतिभा तो इसमें बचपन से ही था। कुछ भी जैसे हम लोग एक बार जिस चीज़ को बता देते थे, ये मतलब भूलता नहीं था। दोबारा हम लोग को मतलब रिपीट उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब कि पढ़ाई में इनको शुरू से मन लगता हाँ, है। कुशाग्र बुद्धि का था शुरू से ही। अच्छा, ये बताइए आपको कितने माने बाल बच्चे हैं? दो हैं। ये सबसे बड़ा है अच्छा। और इससे छोटा भी है, जो कि जेई क्वालिफाई करके मैनेट भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी 3rd ईयर में। ये छोटे हैं? ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जी। मतलब कि छोटे वाले पहले सेट हो गए? नहीं, वो मैनेट से इंजीनियरिंग का कर रहा है, 3rd ईयर में है अभी। 3rd ईयर माने वो भी तैयारी में है। चाहे अब तो है सब आपके समझिए कि दोनों लड़का अब कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। बच्ची भी है? नहीं, दो लड़का है जी। और उसमें भी अब कहनाने लगे कि आईपीएस की माँ, और उधर से जेई सिविल इंजीनियरिंग अगर फाइनल कर ले तो अब तो डबल खुशियाँ हो जाएगा। हाँ, इनको तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन ये मतलब प्राइवेट जॉब के प्रति इसका रुझान नहीं था। इनको इसको बना था था कि आईएएस आईपीएस ही हमको बनना कैसे है। बने? इनको बना था, आपको बनाना था आईपीएस की माँ। तो इनका तो मोटो हुआ था कि हम अपनी मम्मी पापा को एक मुकाम दे और उनके जो हम लड़का है वो लगे कि हाँ आस पड़ोस में कि कुछ किया है। जी, तो हम लोग को भी है कि मतलब मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, तो मैं इसका श्रेय विशाल की मेहनत को देना चाहूँगी। उसने बहुत मेहनत की है। चलिए, मेरे साथ अलावा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। तो ये मेरे अकेले की मेहनत है नहीं, इसमें मम्मी पापा का शायद मेरे से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं ऐसा हूँ कि मुझे मतलब पानी भी मुझे बेड तक वहाँ पे ला कर दिया जाता है। जब भी मैंने बोला मुझे ये वाली बुक चाहिए, मुझे वो अगले दिन पापा ने ला कर दी है। उसके अलावा हर एग्ज़ाम में पापा मेरे साथ जाते थे। इतना बड़ा मैं हो गया हूँ पर अभी भी मुझे हर प्रीलिम्स, हर मेंस, इंटरव्यू तक दोनों लोग आए मेरे साथ वहाँ पे। उसके अलावा हर एग्ज़ाम से पहले मम्मी दही चीनी खिलाती थी, वहाँ पे वो लोटे के अंदर पानी डालती थी, वहाँ पे फूल रखती थी। तो हर वो चीज़, ये एग्ज़ाम के अंदर लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत प्रेयर करिए, मेरे से ज़्यादा इन लोगों ने प्रेयर करा इस चीज़ के लिए। मतलब इसका श्रेय जो है अपने माता पिता को देना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से ज़्यादा श्रेय इन लोग का है इस चीज़ में। ये बताइए, फाइनली जो अपने बिहार के जो नौजवान हैं जो तैयारी करते हैं, उनको आप संदेश क्या देना चाहिएगा? मेहनत से अगर कुछ भी करना चाहते हो तो यार वो हो जाएगा, बस लगे रहो, उसको छोड़ना मत। अगर दिल से कुछ करना चाहते हो तो वो हो जाएगा।
अल्टीमेटली आप अगर आप किसी चीज़ को सच में बहुत ही एकदम चाहते हो कि वो मेरे से क्लियर हो जाए, वो एक चीज़ मैं अचीव कर लूँ, तो उसके पीछे लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, छोड़ना मत उस चीज़ को कभी भी गिव अप मत करना। विशाल की तरह आप भी अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहिए या किसी भी अधिकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो देख लीजिए विशाल कितना मेहनत किए और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी विशाल की तरह मेहनत करके घर से पढ़ाई करके एक अधिकारी बन सकते हैं। आप विशाल के बारे में क्या सोचते हैं और विशाल के जो तैयारी है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।